गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय शाम के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ कपड़ा मैंने चेंज कर लिया और आ गई पूजा करने। पूजा करके उसके बाद मुझे कहीं जाना है, वो भी मैं बता देती हूँ। अपने देवर की एनिवर्सरी में, वो भी एकाएक प्लान बना, नहीं तो तब बाहर जाने का प्लान बना। नहीं तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि घर पे ही जितने फंक्शन हो घर पे ही हो, पर एकाएक जब 5 बजे प्लान बना तो फिर इतनी जल्दी खाना वगैरह नहीं बन पाता। तो इसलिए हम लोगों ने ये मतलब मेरे देवर और देवरानी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं बाहर, बाहर ही पार्टी करते हैं। तो फिर यहाँ देखिए मैं पूजा करके आ गई और अपने अब आपको कर लूँगी तैयार। और देखिए मेरे कैमरे में मेरा बाल कितना अच्छा लग रहा है। हकीकत में पता नहीं, मैं तो देख नहीं पाती हूँ, पता नहीं अच्छा लगता है भी है कि नहीं, पर वैसे इसमें तो अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ मेरी बिटिया रानी भी तैयार हो गई। बच्चे वैसे पहने हैं पूरा फुल स्वेटर, क्योंकि बच्चों को मैं सोची कि बाहर ले जाने के पहले ठंडी ना लगे, इसलिए। तो हम लोग तैयार हो गए हैं। चलिए दिखाती हूँ कौन से देवर की एनिवर्सरी है। ये देखिए हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं, इनकी एनिवर्सरी है। अरे आप लोग भी बोल दीजिए हैप्पी एनिवर्सरी। इन देवर जी की एनिवर्सरी है और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ ले चल रहे हैं? महारानी जायका जायसवाल डोसा। चल रहे हैं हम लोग। और एक देवर जी, इनको आप पहली बार देख हाय रहे हैं। गाइस, ये हमारे सबसे छोटे देवर हैं। एक ये देवर है, इनके छोटे भाई। चलिए एक गाड़ी ये आगे है, छोटे वाले देवर लेके जा रहे हैं। अरे यार तब हम ही नहीं बैठ कर सही बाटे वो चुड़ैल थोड़ी दिखाई बाटे। हमको पता हो उन पहिनी तो हम ना पहिनी, तब वो पिंक उनको पहिनी। फिर हम यही सोचा हम कि ब्लैक थीम दीदी बहुत कम पसंद है। हमें सोमू भैया बेटा शादी में से सब भूते दिखात रहे, तो यही फिर हम कहे भी सोचा हम कहे अलग रहे चाहे उनका, सब लोग सेम सेम नहीं, तो फिर यही सब चेंज कर दिया। एक गाड़ी निकल चुकी है भैया, और हमारे में भी स्वीटी रानी नहीं है, इनका पता नहीं। आज अगर जमाई देही हम तो बाल में तेल लगाए। तो का पहली बात बाल में तेल जमे कह दे वो तो चेहरा अपन लाइट जला तेरा बा ये बाल में तेल लगा ली भैया। इनकी नर्सरी है, देख लीजिए इनको पकड़ लिए हैं ये बस। तो ये देखिए हम लोग निकल पड़े और मुझे आगे इसलिए बैठाया गया क्योंकि मैं ग्रुप में सबसे मोटी हूँ। देख लीजिए अब सबको लगने लगा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। तो मैं ग्रुप में मोटी थी और जनसंख्या ज़्यादा थी, जाने वाली जनसंख्या ज़्यादा थी और गाड़ी में आ नहीं पाते। तो मुझे अलग कर दिया गया कि आप मोटी हो तो आगे बैठ जाऊँगी, तो फिर और सब वहाँ सब बच्चे और सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि मैं ग्रुप में सबसे मोटी मैं ही हूँ भाई। इसलिए मुझे आगे बैठा दिया गया। तो कोई नहीं, पर वो भी पर्सनालिटी चाहिए, तो लगना चाहिए खाते पीते घर की। नहीं यार मुझे तो नहीं लगता, मैं तो बहुत डाइट करती हूँ पर मोटापा कम नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को कुछ और तरीका पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो नहीं तो अपना भर बहुत कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। पतले होने का नाम नहीं, ये है कि हाँ फुर्ती शरीर में बनी होती है, हर चीज़ सही होता है, पर वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है और न बढ़ ही रहा है, जितना था उतना ही है, इससे ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। तो ये देखिए रास्ते का सीन, और शाम को तो अच्छा ही लगता है, यहाँ रात में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो शांतिपुरम मिल रहा है यहाँ आगे हम लोग, यानी बाईपास। तो ये देखिए सब लोग मेरे देवर जी गाड़ी चला रहे हैं और सब लोग पीछे बैठे हैं, मैं आगे बैठी हूँ। तो इतने लोग थे, कम से कम हाँ 15 से 20 लोग थे जी। सिर्फ अपने घर के ही लोग थे और कोई नहीं था, बस घर के ही पूरी फैमिली थे। मतलब मैं, मेरी देवरानी और जिसकी एनिवर्सरी वो तो है ही हैं, तो और सारे सब लोग और बच्चे, बहुत सारे लोग थे। अभी चलिए दिखाती हूँ। तो एक दीदी मेरी नहीं आई थी और 3 देवरानी थी और एक दीदी नहीं आई थी। और ये वाला सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अक्सर अगर जाते आते अक्सर आप लोगों को शूट करके दिखाती भी हूँ। और ये डमरू चौराहा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ का मैं कभी कभी जब भी जाती हूँ, मूड होता है तो मैं शूट कर लेती हूँ और कभी भूल भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉग में मैं शूट ही करती हूँ। तो यहाँ आ गई और शाम का वक्त है ना, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो फिर इस तरह से ये देखिए
ये यहाँ आ गए हम लोग महारानी जायका डोसा वाले। आप लोगों को पता होगा कि जैसे बहुत लोग खाए होंगे मेडिकल चौराहे का डोसा, वही यहाँ भी झूसी में भी खुल गया है महारानी जायका के नाम से। तो बहुत ही अच्छा डोसा फ़िलहाल वहाँ का फेमस डोसा है। मैं अगर इलाहाबाद जाती मेडिकल चौराहे साइड तो मैं वहाँ का डोसा ज़रूर खाती थी। तो फ़िलहाल अब हमारे पास में ही आ गया। तो होता है ना कि कभी कभी मेडिकल चौराहा पे डेली तो हमेशा तो जाना होता नहीं है, पर फ़िलहाल यहाँ आने की वजह से बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे घर के 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो अक्सर हम लोग या तो आते हैं या तो यहाँ से मंगवा लेते हैं। अगर जब खाने का मन हुआ ना तो कभी कभी पैक भी, जैसे ये आते हैं या तो मेरे ये वाले देवर हैं जिनकी एनिवर्सरी है उनसे ही मंगवा लेती हूँ, या तो फिर हमारे हस्बैंड ही ले जाते हैं, या तो अच्छा है। और यहाँ हम लोगों की आज होने वाली है पार्टी। तो पार्टी के लिए यहाँ नीचे केक वगैरह मिलता है सब कुछ। तो यहाँ से केक लेंगे और वहाँ ऊपर जाएंगे, कटिंग करेंगे और डोसा खाएंगे। बस डोसा की पार्टी थी क्योंकि सबको एक ही सबका राय था। और तो फिर मेडिकल चौराहे का डोसा बहुत ही अच्छा है और फेमस भी है। जो खाया होगा उसे पता होगा, क्योंकि मैं तो बहुत खाई हूँ। अगर मैं उधर जाती ना तो मैं ज़रूर डोसा खाती थी। आज भी वहाँ भी है और यहाँ भी खुल गया है। तो यहाँ आने की वजह से हम लोगों के लिए तो अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे ज़्यादा दूर नहीं है हमारे वो घर से। ये तो झूसी में है, तो हमारा तो घर अंदावा है, बस 3 से 4 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब हम आ गए, केक वगैरह पसंद किए, लेके आ गए। और ये देखिए सारे बच्चे, कुल मिला के हम लोग 15 से 16 लोग थे। तो सब लोग ये देखिए पीछे आ रहे हैं। और ये मेरे देवरानी का बेटा है, जो ये साइड में बैठी हैं, वो वाली देवरानी का बेटा है ये। तो सबसे छोटा बेटा यही था, नहीं तो सब तो अब बड़े बड़े हो चुके हैं। इनकी शादी अभी हुई है तो इनका बच्चा था। तो ये जो इनकी देवरानी है, तो मतलब जैसे ये देवरानी मेरे चाचा ससुर की बहू हैं, तो ये दोनों मेरे चाचा ससुर की बहू हैं। तो देवरानी तो है ही हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ ये मेरे चाचा ससुर की दोनों लोग बहू हैं। और अभी दिखाती हूँ मैं अपने देवरानी को। तो ये सारे बच्चे सब देवरानी जेठानी के, और ये मेरे देवर। तो इस तरह से इतने बच्चे, और ये दोनों भाई भाई हैं, ये देखिए मेरे देवर दोनों, और ये मेरी देवरानी मतलब चाचा ससुर के। और ये साइड में ग्रीन कलर साड़ी जो पहन के बैठी हैं वो मेरी देवरानी है। फिलहाल आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे तो शायद देखे ही होंगे कि मेरी देवरानी को, नहीं तो अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ होने लगा केक कटिंग। तो पर बहुत ही अच्छा लगा, सुकून भी लगा। और मुझे तो ये फील हुआ कि घर से तो अच्छा रहता है यार, पर सबको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे तो ये लगा ना कि जिसे को अगर बनाना होता है उसके लिए तो बहुत बवाल हो जाता है। क्योंकि चाहे छोटा ही बर्थडे पार्टी करो तो उसमें भाई 2 से 3 बजे में ही लग जाओ, पूरा खाना तैयार करो, फिर खिलाओ पिलाओ, घर भी गंदा, उसके बाद फिर बाद में भी साफ़ सफाई करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो और यहाँ गए आराम से तैयार होके गए, खा पी के केक कटिंग करके चले आए। तो ये होता है। तो पर सबको नहीं पसंद है ये चीज़ें, और घर का सबको पसंद आता है कि घर में अच्छे से करो। तो फिलहाल घर में ही होता है, इस बार हुआ नहीं तो घर में ज़्यादातर घर में ही होता है जितने फंक्शन होते हैं। कभी कभी होते हैं, कभी कभी भी होता है। तो फिलहाल हम लोगों के लिए तो आरामदायक रहता है कि हम लोगों को झंझट नहीं करना पड़ता। और ये है मेरी देवरानी जो ग्रीन कलर साड़ी पहनी, वो मैं बैठी हुई हूँ। तो यहाँ हो गया केक कटिंग। आप लोग भी ब्लेसिंग देना कि हमारे देवर देवरानी ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो यही दुआ आप लोग भी देना, आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा ये वीडियो ना लेट हो गया डालने में, क्योंकि इस समय ना मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही हूँ। शॉर्ट वीडियो तो मैं चला ही जाता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बन के रखा हुआ है तो वो टाइमर सेट होता है, वो चला जाता है। नहीं तो बता दूं कि मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए क्योंकि इस समय वो स्कूल भी नहीं जा रहा था। 1 दिन के लिए मैंने एडमिट भी किया था उसे। उसके बाद अब थोड़ा बहुत ठीक तो है, पर घर पे है, स्कूल नहीं जा रहा है। और इसलिए मैंने वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट कर दिया। इस समय कोई भी ना वीडियो डाल रही हूँ ना तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से।
तो ये जिस दिन गई थी ना उसी दिन वो उसी दिन तो ठीक था, उस दिन ठीक था। इसी दिन रात में मेरे बेटे की तबीयत अचानक ख़राब हुई और हम लोग गए हॉस्पिटल लेके। तो फिर पता चला कि उसके पेट में 2-2 स्टोन हैं। तो एक तो बिल्कुल जंक्शन पे आके अटक गई है, मतलब पेशाब के रास्ते आके अटक गई है और वही सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसी को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और एक किडनी में है, वो तो डॉक्टर बताए हैं कि मुश्किल है गलना, पर देखिए दवा तो चल रहा है, अगर गल जाए भगवान की दया से तो ठीक है। तो इसलिए बेटा स्कूल जा नहीं रहा है, उसकी दर्द रहता है। तो वीडियो ना एडिट करने का मन कर रहा था ना, तो जबकि ये एनिवर्सरी, ये पार्टी 15 तारीख को था और आज है 19 तारीख। 4 से 5 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज सोचा कि डाल लेती हूँ। फ़िलहाल आज भी मैं एडिट कर रही हूँ, आज है 19 तारीख, एडिट मैं कर रही हूँ, तब भी मेरा बेटा आज भी घर पे है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो पर मैंने सोचा कि बैठी हूँ डाल दी ही देती हूँ, पड़ा है वीडियो, इसलिए कोई लॉन्ग वीडियो नहीं जा रहा है मेरे चैनल पे। और शॉर्ट की बात तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मैं स्टॉक करके रखती हूँ इसी टाइम के लिए, बस कि अगर कहीं कुछ मेरे यहाँ पड़ जाए, कोई भी दुखद या सुखद कहीं भी जाना आना पड़ जाए, तो उससे क्या होता है ना कि हमें हमारा वीडियो जो है टाइमर सेट होता है और अपना वीडियो आराम से चला जाता है। नहीं तो चैनल तो बिल्कुल इतने सालों की मेहनत सारा बर्बाद हो जाए, इसके चक्कर में मैं शॉर्ट वीडियो बना के ही रखती हूँ। नहीं तो आज अगर ना बनाई होती ना तो मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं जाता, और इस समय ना कुछ मैं बना पा रही हूँ ना तो कोई डाल पा रही हूँ। और ये वीडियो शूट भी था तो अभी तक रखा था, आज मैं एडिट करके डाल ले रही हूँ। तो फिर ये देखिए इस तरह से हम लोगों का केक कटिंग हुआ, केक खाया, फिर उसके बाद हम लोग खाने लगे खाना। फिर खाना में मतलब डोसा खा के उसके बाद अब निकलेंगे घर। और गए थे तो देखिए मेरा बेटा यहीं कहीं होगा, तो एकदम मस्त था, ठीक था। रात में इतना ज़्यादा दिक्कत हुई कि क्या ही बताऊँ, इतना रोने लगा, फिर तुरंत के तुरंत मुझे एडमिट करना पड़ा। ये देखिए है, और बिल्कुल ठीक था और खुशी खुशी आया, खुशी खुशी गया, कुछ हुआ ही नहीं था। तो अचानक स्टोन, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि हम लोग तो फ़िलहाल समझ के चुके थे कि या तो स्टोन हो या तो फिर अपेंडिक्स हो, दो में यही कन्फ्यूजन था कि कुछ न कुछ तो है। इतना भयानक दर्द हो रहा था कि पेन किलर देने के बाद भी नहीं ठीक हुआ, तो फिर इसलिए हम लोग समझ चुके थे कुछ न कुछ तो है। तो फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि 2-2 स्टोन हैं, वो भी 5-5 mm की। तो इसलिए निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अब देखिए निकल जाएगी तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए शायद इसके बाद वीडियो कुछ दिन अभी ना आ पाए, क्योंकि कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया है और ना तो ये डालने का भी, देखिए अगर बन पाएगा तो डालूँगी। तो यहाँ घर पे आ चुके थे हम लोगों ने, खा पी के उसके बाद आया था गुलाब जामुन, ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए। तो हम लोग फिर वहाँ से खाना खा के चले आए थे, किसी का मन नहीं था, तो फिर देवर जी लेके आए थे गुलाब जामुन, तो फिर यहाँ घर पे ही खा रहे थे। तो बाहर ही सबकी अब होने लगी यही पार्टी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे देवर जी को अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यूँ ही तरक्की करते रहें। तो फिर थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने रीज़न भी बता दिया किस लिए लेट हुआ था वीडियो। चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट